दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लेकर इस देश में 90% आदमी का नज़रिया क्लियर नहीं। अमूमन जो धारणा है इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेकर वो यही है कि ये जुआ है, ये सट्टा है, यहाँ सट्टा होता है, पता नहीं ऊपर कैसे चला जाता है, पता नहीं नीचे आ जाता है, कुछ पता नहीं, ये जुआ होता है, यहाँ सट्टा होता है। अमूमन 90 से 80% लोगों का यही नज़रिया है। हालांकि उसके पीछे वो रिसर्च नहीं किए, उसको नॉलेज नहीं उन चीज़ों का, और न कभी किए हैं। लेकिन एक ठप्पा लगा देना, एक बदनाम कर देना किसी चीज़ को कि हाँ ये ऐसा ही, भले आप उसमें कुछ करो या ना करो, लेकिन अमूमन उसको बदनाम कर देना। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, वाकई में स्टॉक मार्केट क्या जुआ है, यहाँ सट्टा होता है या ये बिजनेस है, ये है क्या, ये बिजनेस है या जुआ है या सट्टा है, आखिर है क्या। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जुआ जो है वो बिल्कुल अलग तरह का गेम है। उसका सिस्टम अलग है, उसको खेलने का तरीका अलग है, उसका अपना ही एक तौर तरीका है। जैसे हर फील्ड में होता है, हर चीज़ का हर तरीका होता है हर गेम का। एक गेम को आप सेम तरीके से नहीं खेल सकते, हर तरीका हर गेम का होता है। उसी तरीके से जुए का भी एक तरीका होता है। कोई भी जुआ हो उसका फंडामेंटल नहीं बदलता है। आपको मालूम होना चाहिए, जुआ के खेल में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, उसमें दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप हार सकते हो या जीत सकते हो। ड्रॉ वाला सिस्टम वहाँ नहीं होता है कि मैच ड्रॉ हो गया या ड्रॉ हो गया, अमूमन बहुत कम। इसमें दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप हार सकते हैं या तो आप जीत सकते हैं। तो चलिए इस जुए के खेल को ज़रा हिस्ट्री में जाके समझते हैं, क्या हुआ था उस दिन महाभारत में। महाभारत में एक खेल हुआ था जिसको जुआ कहा जाता है, और दो लोगों के बीच हुआ था, शकुनी और युधिष्ठिर। इन दोनों के बीच जो खेल खेला गया था उसको जुआ कहते हैं, और उसे जुआ ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। आपने चाल चल दी, आपने पासा फेंक दिया या आपने दाव लगा दिया, अब क्या नंबर आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। हम उस खेल की बात कर रहे हैं जिसको जुआ कहा जाता है। उसमें भी एक प्लेयर बार बार जीत रहा था, दूसरा प्लेयर बार बार हार रहा था, वो था युधिष्ठिर। शकुनी ने दुर्योधन को पहले ही बोल दिया था ये गेम मैं ही जीतूंगा। अब आप ये बताइए, एक प्लेयर जो जुआ खेलने जा रहा हो, वो इतना अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं ही जीतूंगा। दरअसल उस खेल में जिसको जुआ कहा जाता है, उन दोनों आदमी में से जुआ सिर्फ एक आदमी खेल रहा था। शकुनी जुआ खेल ही नहीं रहा था। शकुनी को हर बार अपना दाव पता था, हर बार अपना मुंह पता था, हर बार अपनी चाल पता थी। शकुनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी उस खेल को सीखने के लिए। शकुनी अपने पासे की पूजा करता था, उसको ट्रेंड किया हुआ था। वो उसको मालूम था अगर मैं 5 बोलूँगा तो 5 ही नंबर आएगा, अगर मैं 6 बोलूँगा तो 6 ही नंबर आएगा। वो अंदाजे से नहीं खेल रहा था, वो किस्मत के भरोसे नहीं था। शकुनी को पता था मैं युधिष्ठिर के सामने बैठा हूँ, और युधिष्ठिर को भी लोगों ने बोल दिया था कि आप शकुनी से नहीं जीत पाओगे। लेकिन युधिष्ठिर को क्या लगा, कभी तो मेरा टाइम आएगा, कभी तो मेरा कोई चाल आएगा, कभी तो कोई मेरी बाजी होगी, कभी तो कोई मैं मूव जीत सकता हूँ, कभी तो मेरा, अगर ये खेल ही है तो कभी मैं जीतूँगा कभी वो जीतेगा, ये खेल ही है तो कभी वो जीतेगा कभी मैं जीतूँगा, अगर ये खेल है तो कभी मैं हारूँगा कभी वो हारेगा, कभी मैं जीतूँगा कभी वो जीतेगा। और इसी उम्मीद पर कि कभी मैं भी जीत सकता हूँ, उसने आखिरी दांव चला और उसने अपनी वाइफ को दांव पे लगा दिया जुआ में, और वो हार गया। अब आप ये बताइए, उसने जो ये दांव चला अपनी वाइफ को जुए में लगाया या दांव पे लगाया, क्या ये उसका पहला मूव था या पहली चाल थी? नहीं, ये इसकी पहली चाल नहीं थी, ये आखिरी चाल थी। इससे पहले कंटिन्यू वो कई बाजी हार चुका था, लेकिन उसको जुए का ऐसा फितूर होता है, ऐसा सिस्टम होता है, वो इंसान हारता चला जाता है, और उसको अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी होश नहीं आता। स्टॉक मार्केट में भी लोग यही करते हैं, वो स्टॉक लेते हैं और सोचते हैं कभी तो मेरा दिन आएगा, मैं जो पीछे लॉस किया उसको कभी तो रिकवरी करूँगा, या आज मेरा प्रॉफिट का दिन है, या आज मैं बाजी जीतूँगा, पर वो आज आ जाता ही नहीं है। दोस्तों, किस्मत तो जुआ भी नहीं चलाती है, वहाँ भी प्रैक्टिस चल रहा था। उस आदमी का प्रैक्टिस जो उस खेल का खिलाड़ी था, और जो उस खेल का नागरिक था वो हार गया। वो ये सोच रहा था कि सामने वाला भी तो गेम खेल रहा है, वो भी तो हार सकता है मेरे सामने, मैं भी तो उससे जीत सकता हूँ। मगर सामने वाला उस खेल का पक्का खिलाड़ी है, आप नहीं जीत पाओगे उसके सामने। इस बाज़ार में जो लोग आते हैं वो ये सोच कर आते हैं मैं स्टॉक लूँगा तो ऊपर जाएगा,
मैं स्टॉक बेचूंगा तो नीचे जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता यहाँ पर जो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे वो कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो इस खेल का खिलाड़ी है। इस मार्केट में जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उसको रूल पता है, उसको सिस्टम पता है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पे होल्ड करना है, ये सब उनको पता है। आप उनसे यूं ही नहीं जीत सकते। तो आप सोचिए, जुए में भी प्रैक्टिस चल रही थी और आप सोचते हैं बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के मैं यहाँ आके स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लूँगा। ये कैसे होगा? दोस्तों, कोई भी फील्ड हो या स्टॉक मार्केट, उस खेल का खिलाड़ी बनने के लिए आप में समझदारी होनी चाहिए। उस खेल को सीखने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसके नियम पता होने चाहिए, उसके रूल पता होने चाहिए, उसके सिस्टम पता होने चाहिए, थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, थोड़ी सब्र भी होनी चाहिए। दुनिया में हर काम को सीखा जाता है, हर काम को सीख के ही किया जाता है। बिना समझे, बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते। बिना सीखे और बिना समझे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्टॉक मार्केट उससे अछूता नहीं है, इसको भी आपको सीखना होगा और समझना होगा, तब इसको आप कर सकते हैं। तो हम बताएंगे इसको अगली वीडियो में कैसे सीखा जाता है, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो थोड़ा भी, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।